नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट पावर, जहां पैसा बढ़ता भी है और समझ भी आता है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जिसे हर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को समझना चाहिए। टैक्स रूल्स ऑन कैपिटल गेन्स। चाहे आप एसआईपी करते हो या लमसम, इक्विटी फंड हो या डेट फंड, ये वीडियो आपके लिए एक कंप्लीट टैक्स गाइड होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों, जब आप अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स बेचते हो, उससे जो प्रॉफिट होता है उसे हम बोलते हैं कैपिटल गेन। अगर नुकसान होता है तो फिर कहते हैं कैपिटल लॉस। अब ये गेन दो टाइप्स के होते हैं। पहला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये डिपेंड करता है कि आपने इन्वेस्टमेंट कितने टाइम के लिए होल्ड किया था। दोस्तों, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स वो होते हैं जहां 65% 65% से ज्यादा पैसा शेयर्स में इन्वेस्ट होता है। अब सुनो इनके टैक्स रूल्स। पहला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर आप अपने यूनिट्स एक साल के अंदर बेच देते हो तो प्रॉफिट पर 15% टैक्स लगेगा, चाहे आप किसी भी टैक्स के स्लैब में हो। दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर आपने यूनिट्स एक साल से ज्यादा होल्ड किया तो जो भी प्रॉफिट होगा 1 लाख रुपए तक टैक्स फ्री है। अब 1 लाख से ज्यादा है तो उस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 10% टैक्स लगेगा, बिना सूचीकरण बेनिफिट के। दोस्तों, एक एग्जांपल से समझो। आपने 2 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया लॉन्ग टर्म में, तो 1 लाख रुपए तक तो टैक्स फ्री हो गया। बाकी का जो 1 लाख रुपए बचा उस पे 10% यानी कि 10,000 रुपए आपको टैक्स देना होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं डेट्स म्यूचुअल फंड की। तो दोस्तों, डेट्स फंड्स पर अप्रैल 2023 के बाद से रूल्स चेंज हो गए। अब सारे डेट्स म्यूचुअल फंड पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के रूल्स लगते हैं। मतलब आपका गेन आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स होगा। पहले यहां 3 साल के बाद लॉन्ग टर्म गेन पर सूचीकरण का बेनिफिट मिलता था, लेकिन अब वो खत्म हो चुका है। तो अगर आप हाई टैक्स स्लैब में हो तो डेट फंड के टैक्स का इम्पैक्ट ज्यादा होगा। दोस्तों, अब एक इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। एसआईपी वर्सेस लमसम का टैक्स डिफरेंस। देखिए, एसआईपी में हर इंस्टॉलमेंट एक अलग इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। मतलब अगर आप हर महीने 5,000 रुपए एसआईपी कर रहे हो तो हर मंथ की इन्वेस्टमेंट का अपना होल्डिंग पीरियड काउंट होगा। तो दोस्तों, अब एग्जांपल से समझो कि जनवरी की एसआईपी अगर आप फरवरी नेक्स्ट ईयर मंथ में बेचते हो तो वो 13 मंथ हो गया। तो लॉन्ग टर्म पर फरवरी की एसआईपी अगर आप जून में बेचते हो वो 4 मंथ ही हुई, तो वो शॉर्ट टर्म। तो जब आप एसआईपी छोड़ रहे हो तो सॉफ्टवेयर पहले पहले वाली यूनिट्स से सेल काउंट करता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ स्मार्ट इन्वेस्टर टिप्स की। पहला, इक्विटी म्यूचुअल फंड में कम से कम 1 साल से ज्यादा होल्ड करना चाहिए ताकि 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगे और 1 लाख रुपए तक का प्रॉफिट टैक्स फ्री मिले। दूसरा, एसआईपी में हर इंस्टॉलमेंट के होल्डिंग पीरियड को ट्रैक करें, स्पेशली जब जब आप पार्शियल विथड्रॉल करते हो। दोस्तों, तीसरा, डेट फंड इन्वेस्टर को टैक्स इंपैक्ट समझ के हाइब्रिड फंड्स कंसीडर करना चाहिए। चौथा, टैक्स प्लानिंग के लिए ईएलएसएस फंड्स एक अच्छा ऑप्शन है। यहां 80 के अंदर 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिलता है। दोस्तों, टैक्स रूल्स समझना बोरिंग लग सकता है, लेकिन यही आपके रिटर्न्स को सेफ और स्मार्ट बनाता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट पावर को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए इन्वेस्टमेंट टॉपिक के साथ। टिल देन, इन्वेस्ट स्मार्टली
अर्न विजली